अभी अभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने दो गर्म लड़कियां खड़ी थीं। एक दोस्त के घर पार्टी के लिए जाने वाले थे। अचानक बीच में भारी बारिश होने लगी और दोस्त से संपर्क टूट गया। उनके पास मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। आदमी दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने सामने कापती लड़कियों और उनके अच्छे व्यवहार को देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सहानुभूति महसूस की। इसलिए उसने बिना कहे लड़कियों को घर में आमंत्रित किया। शब्द दोनों ने अपने जूते उतार दिए और उन्हें खींच लिया। उसके सामने विनम्र लड़कियों को देखकर आदमी थोड़ा शांत हो गया। आखिरकार उसकी राय में उसके सामने की लड़कियों का कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए वह उनके लिए गोलियां और तौलिए लेकर आई, लेकिन उसने उन्हें नहीं देखा। वह आदमी बिना अनुमति के कमरे में दाखिल हुआ और उसने कुछ नहीं कहा। लड़की ने सिर्फ उन्हें सूखने के लिए तौलिए दिए और उस आदमी का जवाब सुना। यह पता चला कि उन्होंने गलत स्थान पर था और भारी बारिश के कारण कार पाने का कोई रास्ता नहीं था। स्थान बहुत दूर था। ऑनलाइन टैक्सी आने में 45 मिनट लग गए। फिर भी आप और आपके सबसे अच्छे दोस्त ने फुसफुसाकर कहा कि पुरुषों के लिए नहीं कहना आसान नहीं है, लेकिन वे अभी भी इसे लड़कियों को देते हैं। उसने गर्म चाय बनाई और कपड़े बदलने के लिए कपड़े धोने के कमरे में लौटी। लड़की एक छोटे बंदर को पकड़े हुए थी, संगीत सुन रही थी और आनंद ले रही थी। वह आदमी अपने स्वाद के लिए। कई लोग सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे और उन्हें पता चला कि वह आदमी फादर्स डे पर था। जब वे घर पर अकेले थे तो वे दोनों लड़की को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। लड़की अति उत्साह में थी और जल्दी से उठी और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। हालांकि लड़की की बढ़ती स्पष्टता के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। अच्छी लड़की ने मेज पर रखे उस व्यक्ति की पत्नी की तस्वीरें उठा लीं। अपनी पत्नी की सफलता की तुलना में आदमी ने भी अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें बताया कि घर में सब कुछ उसकी पत्नी द्वारा डिजाइन किया गया था। वे फिर से सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। बात करते हुए, आदमी को चिढ़ाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हुए। जब वह दोनों के खुलेपन का सामना कर रही थी तो वह असहाय हो गई और 20 मिनट में ऑनलाइन कार को आते देख वह अपनी दूरी बनाए रखने में सफल रही। बातचीत जारी रखें। लड़कियों ने साहसपूर्वक खुले विषयों पर बातचीत की। इस दौरान वे लोग ऑनलाइन कार हेलिंग सेवा के समय की जांच करते रहे। उनमें से एक व्यक्ति उठा और बहाने से बाथरूम में चला गया। कमरे में केवल 2 लोग थे, जो थोड़ा अस्पष्ट लग रहा था। संगीत बजते ही आदमी ने उठकर सीडी प्लेयर चला दिया। लड़की जानबूझकर अपने सेक्सी शरीर को घुमा रही थी, जिससे वह एक अजीब सी लग रही थी। थोड़ी हड़बड़ाई, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी और तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिया। उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन लड़की की पहल ने माहौल को और अधिक अस्पष्ट बना दिया और आदमी नियंत्रण खोने वाला था। जब सेल फोन की घंटी बजी तो लड़की के पास जाने और अपने साथियों को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह आदमी सूखे कपड़ों के साथ बाथरूम में आया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अप्रत्याशित रूप से बाथरूम में चला गया। लड़कियां नग्न थीं और उसका इंतजार कर रही थीं। जब वे पहुंचे तो 2 लोगों ने उस आदमी को उलझा दिया जैसे भेड़िए अपने शिकार पर झपट रहे थे, और वह उसे रोक नहीं सका और उसे पता ही नहीं चला कि बाद में कुछ भयानक हुआ। वह आदमी अगले दिन उठा तो उसने लड़कियों को नहीं देखा। उसने सोचा कि दोनों चली गई हैं, लेकिन जब उसने देखा कि लिविंग रूम अस्तव्यस्त था और लड़कियां अभी भी पागलों की तरह कूड़ाकचरा कर रही थीं, तो उसने पूरी कोशिश की अपने दिल में गुस्से को रोका और कहा कि वह उन्हें घर भेज सकता है, लेकिन वे दोनों वहां से जाना नहीं चाहते थे। तभी वह आदमी विस्फोट करने वाला था। उसकी पत्नी का वीडियो कॉल आया और उस आदमी को वापस जाना पड़ा, लेकिन पत्नी अपने काम की प्रगति के बारे में बात कर रही थी। लेकिन जब उसने ऊपर देखा
तो उसने लड़कियों को अजीब हरकतें करते देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी हास्यास्पद रात इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। फोन रखते ही वह गुस्से में लड़कियों के पास आया और उन्हें डांटते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाओ। लेकिन लड़कियों ने इधर ध्यान नहीं दिया और पत्नी की कलाकृति को नष्ट करने के लिए पलट गई। पुलिस को फोन करने के लिए फोन किया, लेकिन लड़की ने इसकी परवाह नहीं की। उसने उस आदमी को बताया कि वह नाबालिग है। उसकी प्रतिष्ठा की खातिर आदमी को फोन बंद करना पड़ा। उनके बारे में यह सिर्फ एक भ्रम है। उस आदमी ने अपना बटुआ निकाला और उसे पैसे से निपटाने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने इसे स्वीकार नहीं किया और कमरे में उत्पात मचाना जारी रखा। वह आदमी अब उन दोनों के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सका। लड़की के लगातार उकसावे का सामना करते हुए आदमी का व्यवहार धीरे धीरे पागल हो गया। उसने लड़की की गर्दन पकड़ ली, जिससे लड़की बहुत डर गई। फिर उसने कहा कि वे जाने को तैयार हैं और आदमी ने उन्हें विदा किया। देर रात कमरा अपनी मूल स्थिति में आ गया। आदमी लिविंग रूम में आया और पाया कि परिवार की तस्वीर जमीन पर फेंक दी गई थी, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती।